हाँ शिवोहम। अच्छा, आवाज साफ आ रही है? चलो ठीक है। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, आज दिन तक जो सुनाया इस सूत्र के बारे में तो क्या क्या समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। यदि ये रहस्य समझ में आ जाए तो फिर इस सूत्र का भी कोई औचित्य नहीं रहता। क्योंकि जब संसार है ही नहीं तो बनाए किसको, बिगाड़े किसको? बहुत अच्छी बात है। चलो ये तो वैसे देखा जाए तो जिस समय ठीक ठीक यथार्थ बोध होता उस समय की स्थिति है। अभी साधक अवस्था के अंतर्गत समझो जैसे हमने कहीं पर सुना संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, तो इसकी हमें कल्पना करके फिर संसार के प्रति जो हम अनेक प्रकार के आग्रह करके बैठे हुए हैं, उन आग्रहों से हमको मुक्त होना है। ठीक है ना? तो अभी हमें संसार को बनाए रखने का जो एक प्रकार का आग्रह बैठा हुआ है, तो सबसे पहले संसार किस किस को कहते हैं उसे ठीक तरह से समझ लेना है और फिर उससे ऊपर उठने की चेष्टा करनी है। क्योंकि ये बहुत बार बताया जा चुका है कि जब तक हम कार्य रूप अविद्या से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक मूल अविद्या से छुटकारा प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता है। सिद्धांत यह है कि हम जिससे बंधे हुए होते हैं ना, उसी से छूटने की चेष्टा करते हैं। समझो हमें ऐसा भान हो जाए मैं किसी से बंधा हुआ हूं ही नहीं, तो बताओ छूटने का प्रयास करेंगे क्या? हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब बंधे हुए ही नहीं है तो छूटने की क्या चेष्टा करनी? भूखे व्यक्ति को ही तो भोजन की आवश्यकता होती है, प्यासा व्यक्ति ही तो पानी की खोज करेगा। तो साधक अवस्था के अंतर्गत इसका रहस्य कुछ और होता है। और सिद्ध अवस्था के अंतर्गत तो वास्तविक सत्य बात है। इस सिद्धांत को हमें हृदयंगम अच्छी तरह से कर लेना है कि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। तो ये बोध जिस दिन हमको यथार्थ रूप से ठीक ठीक हो जाए, समझो हमने अपने जीवन को धन्य बना लिया। अभी हम ऐसी कल्पना तो कर सकते हैं कि संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु ईमानदारी से विचार किया जाए तो हम रात दिन जिसके पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं उसी का नाम संसार है। तो देखो जो मरीज होगा वही तो डॉक्टर के पास में जाएगा। बीमार व्यक्ति को ही तो दवा की आवश्यकता होती है। तो हमें सबसे पहले इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है कि वास्तव में ये संसार है क्या भला, ताकि हम उससे ही छूटने की चेष्टा करें। तो सर्वप्रथम अच्छी तरह से इस बात को अपने हृदय में बिठा लेना है
संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। जब ये अच्छी तरह से हृदय में बैठ जाएगा, फिर हम खोज करना प्रारंभ करेंगे कि सचमुच में ये संसार है क्या। अच्छा, अच्छी तरह से ध्यान देना, संसार को जानने से किसी भी प्रकार का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। जैसे रस्सी के सर्प को कोई जान ले, तो बताओ उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होगा क्या? तो ऐसे ही संसार वास्तव में है ही नहीं, तो इस संसार को हम जान ले तो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। परंतु यहाँ पर विशेष रूप से ये बात ध्यान में रखना है कि जब तक हम संसार के स्वरूप को जानेंगे नहीं, तब तक हम उससे छूटने का, ऊपर उठने का, उसके त्याग करने का जो ख्याल मन में लाते हैं, पता हुआ वो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। बस इसीलिए अपने को संसार के जानने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, फिर भी इस संसार को जानना होगा। जानना क्यों? क्योंकि इस संसार से हमें छुटकारा प्राप्त करना है, इसका त्याग करना है। जैसे हम अपने शत्रु को जानते ही नहीं है, तो बताओ उससे बच सकेंगे क्या? नहीं बच पाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से संसार के स्वरूप को समझने की चेष्टा करनी चाहिए कि वास्तव में ये संसार है क्या भला। तो अच्छी तरह से हम संसार के स्वरूप को समझेंगे तो संसार से छूटने की इच्छा होगी। क्योंकि अच्छी तरह से समझने का मतलब, यदि ये संसार सच्चित आनंद रूप होता, बताओ हम इसका त्याग करते क्या? और यदि ये संसार असत्य जड़ दुख रूप हो, तो बताओ इसका त्याग करेंगे या नहीं करेंगे? ऐसे इसीलिए अपने को सर्वप्रथम संसार के स्वरूप को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। तो संसार का स्वरूप जानना है संसार से छूटने के लिए, संसार को छोड़ने के लिए। तो इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए अपने को थोड़ा विचार प्रकट करना कि हमने इसको संसार समझा। कोई भी साधक बोल सकते हैं कि हमने इसको संसार समझा। कोई नहीं बोले, क्या बात हुई? बहुत बहुत अच्छी बात। मन इंद्रियां, बहुत बहुत अच्छी बात। मन को, इंद्रियों को, शरीर को संसार समझते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और विशेष रूप से बता देते हैं। बताओ संसार को छोड़ने से कल्याण होगा या संसार को बनाए रखने से या पकड़ करके बैठने से कल्याण होगा? तो किससे होगा? तो अभी विषय क्या चल रहा है? अभी के प्रसंग के अनुसार बोलो, ठीक रहेगा। हाँ, या तो ऐसे कहो, वरना ऐसा कह देंगे कि न तो संसार को बनाए रखना है न छोड़ना, तो ये तो ज्ञान की स्थिति हो गई ना फिर तो। हाँ, इसलिए अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कह ही दिया था, मन इंद्रियां शरीर इसको संसार कहते हैं। अब इस मन इंद्रियां शरीर को न तो हम बनाए रखना चाहते हैं न छोड़ना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो फिर ब्रह्म विचार की भी क्या आवश्यकता रह गई?
हाँ, ऐसा कुछ भी बोलो, बहुत धन्यवाद है। क्योंकि ये बने रहेंगे, बने रहे तो अपने को क्या फर्क पड़ता। अपन इनके ऊपर उड़ जाएंगे, जैसे एरोप्लेन जो है बहुत ऊपर उड़ता है, तो भले पूरी पृथ्वी की रेलवे फाटके बंद हो जाओ ना, हवाई हवाई जहाज को फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो अपना विषय चल रहा था, सबसे पहले संसार के बारे में समझे कि इसे संसार कहते हैं, फिर उससे छुटकारा कैसे प्राप्त करे। तो देखो, आपको एक संकेत करने जा रहे थे, जो संसार होता है उसको छोड़ना पड़ता है या नहीं छोड़ना पड़ता? तो जो सच्चा मुमुक्षु होगा वह संसार को छोड़ने से पीछे पीछे हटेगा क्या? नहीं हटेगा। परंतु अष्टावक्र गीता के अंतर्गत अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष कामस्य मोक्षादे विभीषिका। बड़े आश्चर्य की बात है, संसार में लोग छुटकारा चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परंतु मोक्ष के नाम से अर्थात छुटकारे के नाम से ही डरते हैं। जैसे अभी बताया, मन को संसार कहते हैं, देह को संसार कहते हैं, इंद्रियों को संसार कहते हैं। तो संसार तो छोड़ना ही है। इसको छोड़ने का नाम ही तो ज्ञान होता है, इसको छोड़ने का नाम ही मोक्ष होता है। अब यह थोड़ा विचार करके देख ले, क्या मन को, इंद्रियों को, शरीर को छोड़ने का यदि ऐसा कोई क्षण आए, तो हम पीछे हटेंगे या छोड़ेंगे, क्या करेंगे? छोड़ेंगे। इसका क्या फॉर्मूला, कैसे पता लगाया जाए कि हाँ ये छोड़ सकेंगे? पहले एक सूत्र बता रखा था शायद। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का मतलब, जो घर को त्यागने की सामर्थ्य रखता है उससे आशा की जा सकती है कि वह शरीर का त्याग कर पाएगा, और जो घर का त्याग नहीं कर सकता वह शरीर का त्याग कभी भी कर नहीं सकेगा। शरीर का त्याग भी वही कर सकेगा जो करके त्यागने में समर्थ है। फिर इंद्रियों का त्याग वही कर पाएगा जो शरीर का त्याग करने में समर्थ है। मन का त्याग वही कर पाएगा जो इंद्रियों का त्याग करने में समर्थ है। तो बताओ, कहने का मतलब, जैसे कोई 5 रुपए नहीं छोड़ सकता है, तो ब्रह्मलोक को, स्वर्ग लोक को छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता ना। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो मंथन यही किया जा रहा है कि संसार के स्वरूप को समझना, और संसार के प्रति जो हमारा आग्रह बैठा हुआ है उसको सम्यक प्रकार से त्याग कर देना। तो अभी आपने जो बताया, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि, इनको संसार कहते हैं। तो बताओ, ये संसार बिगड़ने लगे, छूटने लगे, तो हम कहने का मतलब अपनी स्थिति में स्थित रह जाएंगे, अथवा लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाएंगे, मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे, कहीं पागल तो न हो जाएंगे हम? क्योंकि यदि हम मन बुद्धि देह इंद्रिय आदि का त्याग करने में समर्थ हो, तो हमारी कल्पना का कोई निषेध कर दे, हम हमारी जानकारियों का कोई तिरस्कार कर दे, हमारे शरीर का कोई कितना भी अपमान आदि क्यों नहीं कर दे, हमें परवाह रहेगी क्या? नहीं रहेगी। परंतु समझो, हम जो कुछ मान्यता बना करके बैठे हुए हैं, उनसे थोड़ा भी कोई विपरीत बोले तो हम उसी समय झगड़ा शुरू कर देते हैं। तो बताओ, हमने मन को छोड़ा या नहीं छोड़ा? अपनी बुद्धि को छोड़ा या नहीं छोड़ा? विचार करके देखो, जैसे केले को खा करके केले के छिलके को फेंक देते हैं, तो उसके पश्चात उस केले के छिलके को कोई गाय भैंस खाए, और चाहे वो गर्मी में पड़ा रहे, अपने को कोई दुख तकलीफ होती क्या? जैसे प्रातःकाल जंगल में जाकर के मलमूत्र को फेंक कर आते हैं, तो फिर वो गर्मी में तपरा या उनका कुछ इधर उधर कुछ हो रहा, हमें परवाह होती क्या? तो ऐसे ही विचार करके देखो, यदि हमने देह को, इंद्रियों को, प्राण को, मन को, बुद्धि को छोड़ दिया हो, तो बताओ इसकी परवाह होनी चाहिए क्या?
नहीं होनी चाहिए महाराज। हम तो छोटी छोटी बातों में बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ कर लेते हैं। छोटी छोटी बातें भले ही युक्ति से हीन हो, युक्ति से विरुद्ध हो, शास्त्र से अप्रमाणित हो, उसे भी हम सत्य सिद्ध करने के लिए बहुत सारी अटकलें लगा लेते हैं। तो बताओ, हमने देह इंद्रियां प्राण मन बुद्धि किसी को छोड़ा क्या? हाँ, इसीलिए थोड़ा आज का ये प्रश्न किया गया कि वास्तव में हम निश्चय करके तो बैठ गए कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, परंतु सचमुच में हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिससे पता लग जाता है कि भाई ये सचमुच में संसार का त्याग करने की सामर्थ्य रखता है। जैसे कोई सोने के सिक्के की ओर भी नहीं देखता है, तो बताओ पीतल के सिक्के की ओर देखेगा क्या? हाँ, वो शायद आपने एक दृष्टांत सुना होगा, रंका बंका का। ये दोनों पति पत्नी थे और भगवान का भजन किया करते थे। तो देखो होता क्या है, जो भगवान का भजन करते हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो संसार की बातें होगी, कुछ न कुछ फालतू का चिंतन चलेगा। इसलिए वो 10 20 50 100 फीट आगे पीछे चला करते थे, ताकि उनके भजन में वो बाधा ना डाले और उनके भजन में वो बाधा ना डाले। एक बार समझो नारद जी ने कह दिया, भगवान आप आपके भक्तों को कुछ देते ही नहीं हो। भगवान ने कहा, मैं तो खूब देता हूं परंतु ये लेते नहीं, तो मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, नहीं मेरे सामने दे करके बताओ, तब मुझे पता चलेगा। तो भगवान ने कहा, चल मैं तेरे को बता ही देता हूँ। तो एक सोने सोने की या मोहरे ऐसी जो कुछ भी हीरे पन्ने माणिक मोती की एक थैली भरी हुई है, जो रास्ते में डाल रखी, और आधी तो मोहरे बाहर निकली हुई है और आधी अंदर भरी हुई है। और रंका बंका चल रहे थे, तो आगे पति देव चल रहे थे, पीछे पत्नी आ रही थी 150 फीट की दूरी पर। अब उस पतिदेव ने देखा तो विचार किया, अरे गजब हो गया, ये तो हीरे पन्ने माणक मोती है। तो ये भगवान के भजन में सबसे बड़ी बाधा यही होती है, यदि इनके चक्कर में पड़ गए तो सदा सदा के लिए भजन छूट जाएगा। क्योंकि जो 99 के चक्कर में पड़ जाते हैं फिर कभी भजन नहीं कर पाते। इसके लिए एक दृष्टांत फिर अलग से आता है, कभी देखेंगे, अभी क्या ज्यादा चिंतन करना फालतू कतरों का। तो कहने का मतलब होता है कि ये जो मोहरे हैं, मुझे तो वैराग्य है, परंतु स्त्रियां जो होती हैं इनको स्वाभाविक रूप से सोने में आसक्ति होती है। कहने का मतलब ये, सोने के लिए, गहनों के लिए, कुछ ऐसी विशेष वस्तुओं के लिए, कहने का मतलब इनको जो कहे, जैसे नचाए वैसे ही नाचने लग जाती हैं। तो कहीं उनका मन बिगड़ जाए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए कहने का मतलब वो उन मोहरों को धूल पर डाल रहे थे, धूल से ढक रहे थे। इतने में तो उनकी पत्नी आ गई और कहने लगी, पतिदेव आप ही धूल पर धूल क्यों डाल रहे हो? क्या कहा? अरे ये तो पहले ही मिट्टी है, आप इसको मिट्टी को मिट्टी से क्यों टक रहे हो? तो पतिदेव ने देखा, रे गजब बात, मैंने तो सोचा ये सोने की मोहरे हैं, यदि इनके प्रति आसक्ति हो गई तो भजन नहीं कर पाएंगे, जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं तो टकरा था। ये कहते कि आप मिट्टी को मिट्टी से क्यों टक रहे हो? आ गया ना समझ में? तो बताओ, मिट्टी को मिट्टी समझ लें तो उसके पश्चात चाहे हीरे पन्ने हो, मानक मोती हो, चाहे सोना चांदी कोई क्यों ना हो, उसका कोई महत्व रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो बस ऐसे ही कहने का मतलब, अपने को थोड़ा प्रैक्टिकल भी करना है। हाँ ठीक है, बोले 24 घंटे हम उस जगह पर खड़े नहीं उतर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 24 घंटे नहीं तो 24 मिनट, 24 मिनट नहीं तो भी 24 सेकंड के लिए तो कम से कम हम ऐसी अवस्था में स्थित रहे कि कहने का मतलब इस प्रकार का हम देख करके भी पागल ना हो और अपनी स्थिति में स्थित रहे। ऐसा तो थोड़ा बहुत अभ्यास हो सकता है या नहीं हो सकता? तो फिर यहाँ पर विचार करके देखो, हम जिसको जिसको संसार समझते हैं, यदि वह छूटने लगे तो हम कहीं मरने मारने पर तो उतारू नहीं हो जाते हैं। अर्थात हम
जिन जिन कल्पनाओं के पीछे पागल हो रखे हैं, जिन जिन कल्पनाओं को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, जिन कल्पनाओं को हम अपना जीवन समझते हैं, उन कल्पनाओं के ऊपर जब थोड़ा बहुत प्रहार होने लगता है, उस समय हम अपनी स्थिति में स्थित रहते हैं या नहीं रहते। तो अपनी मान्यताओं पर चोट पड़ने पर यदि हम पागल नहीं होते हैं, उच्छृंखल नहीं होते हैं, मरने मारने पर उतारू नहीं होते हैं, तो समझ लेना चाहिए ये साधक सचमुच में संसार को संसार समझ रहा, संसार से छूटने की इच्छा कर रहा है, और एक न एक दिन निश्चित रूप से छूट ही जाएगा। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि 24 घंटे, हालांकि इसका भी थोड़ा विवेक होना चाहिए। कहा ना। आवाज आ रही है? आ रहे हैं, चलो ठीक है। ठीक है। अच्छा, विचार करके देखो, किसी जगह पर ऐसी घटना घटित हो रही है, उस समय यदि हम मौन रहते हैं तो बताओ समझदारी है क्या? हाँ, उस समय कहने का मतलब चुप रहना, मौन रहना समझदारी नहीं है। परंतु बिना मतलब के हम पागल होकर के भटकते हैं, तो फिर ये समझदारी है क्या? हाँ, बिल्कुल सत्य है। कहने का मतलब कोई युद्ध में जाकर के सोच ले, नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही चुप शांत रहने वाला हूँ, मैं तो कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो बताओ बेरी उसका शीश काट देगा या नहीं काट देगा? हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसलिए कहने का मतलब किस जगह पर किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, ये बात तो ठीक है, परंतु कुछ समय अपने को ऐसा निकालना चाहिए कि हम सचमुच में इस जगह पर स्थित रह सके। हमें ये देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के जो विषय आदि हैं अपने को व्याकुल न कर सके, अपने को भटका न सके। तो वैसे देखा जाए तो ऐसी यथार्थ स्थिति तो तभी जागृत होती है जब आत्म तत्व का यथार्थ बोध होता है। क्योंकि आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो गया तो अरे सब शरीरों के अंतर्गत मैं ही हूँ, इसलिए कहीं पर 100 रुपए का नोट दिखाई दे गया तो वह सोचता है कि ये चाहे इस शरीर के जेब में रहो, चाहे उस शरीर की जेब में रहो, मैं तो सब जगह पर ही हूँ, मेरे को इसे क्या लेना देना। ऐसी स्थितियां फिर जागृत होने लगती हैं। परंतु ऐसा बोध न हो उससे पहले भी यदि ये समझ में आ जाए कि भाई चलो मेरे प्रारब्ध में नहीं, इनके प्रारब्ध में था, इसके लिए क्या दुखी होना, क्या लड़ाई झगड़ा करना, क्या पागल होना, क्या कोर्ट केस करना, क्या इधर उधर होना, तो थोड़ा बहुत शांत रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता? तो बस इसीलिए कहने का मतलब हम जिसको संसार समझते हैं उनके बनने और बिगड़ने से कहीं हम पागल तो नहीं हो रहे हैं, बावड़े तो नहीं हो रहे हैं, इधर उधर तो नहीं हो रहे हैं, ये थोड़ा संकेत किया गया ताकि पता चले कि सचमुच में हम ब्रह्म साक्षात्कार की योग्यता रखते हैं अथवा ऐसे ही मनोरंजन कर रहे हैं। तो यहाँ पर असली बात तो ये होती है, नकली एम का शिरोच्छेदन होता है, और जब तक इस नकली एम का शिरोच्छेदन नहीं होता है तब तक कहने का मतलब ये ब्रह्म विद्या जागृत होती ही नहीं। अब इस नकली एम को बनाए रखकर जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते रहो, अथवा इस नकली एम का शिरोच्छेदन करके सदा सदा के लिए अपने जीवन को धन्य बना लो। ये दोनों संकेत आपके लिए कर दिए गए, अब आपकी जो मर्जी है आप कर सकते हो। क्योंकि वेदांत जो है न तो रोग फैला करके डॉक्टर बनता है और न किसी के गले पड़ करके उनकी बीमारी को निवर्त करता है। तो
यहाँ पर तो स्पष्ट संकेत यही दिया जाता है कि सचमुच में यदि अपने को अविद्या के बंधन से मुक्त होना है, इस संसार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना है, तो किसी योग्य महापुरुषों की खोज करो, उनकी शरण में जा करके इस जन्म मरण रूपी दुख से छुटकारा प्राप्त कर लो। कुल मिलाकर के अपने को आवश्यकता है, जिज्ञासा है तो देख लो, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि ये वेदांत तत्व, जो वेदांत के जो महात्मा होते हैं, रोग पिलाकर डॉक्टर नहीं बनते हैं। बहुत सारे डॉक्टर ऐसे ही बनते ना, किसी को देख करके कहेंगे अरे भाई तेरी आंखों को देख करके ऐसा लग रहा है कि तेरे शरीर के अंतर्गत कोई खतरनाक बीमारी जन्म ले चुकी है। अब वो बेचारा डरेगा, अरे भाई तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, आओ हमारे पास, हम तुम्हारा इलाज कर देंगे। ऐसे ब्रह्मवेता महात्मा स्वप्न में भी नहीं करते हैं। ध्यान रखना इस बात का अच्छी तरह से। और जो करते हैं तो सचमुच में वे ब्रह्मवेता महात्मा है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मवेता महात्माओं की दृष्टि में बंधन की सत्ता ही नहीं है, सभी नित्य मुक्त है। ये द्वैत के तंताभाव से उपलक्षित जो प्रत्येक बिन चैतन्य है, वो सदा सर्वदा जागृत रहता है, इसलिए वहां ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला करने की जरूरत नहीं होती है। परंतु साधकों को यदि सत्य का साक्षात्कार करना है, बंधन से मुक्त होना है, तो 1000 लाख करोड़ बार गरज करना पड़े तो जाओ, गरज करो, नाक रगड़ो और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो ये संसार जो है, इस संसार को हम सचमुच में दुख रूप समझते हैं, सचमुच में संसार से छूटना चाहते हैं, तो हम जिसको जिसको संसार समझते हैं उसे छूटने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम फूले फूले फिरेंगे तो सच्ची बात है ये जीवन व्यर्थ बर्बाद हो जाएगा, और हम जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। वास्तव में बिना ब्रह्म ज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। ये कोटि कोटि श्रुति स्मृतियों का, हमारे ब्रह्मवेता महात्माओं का, सत्य संप्रदाय का सबका अनुभव है, यही निर्णीत अर्थ है, यही परम सत्य है। इसे जान करके ही जीव समस्त बंधनों से मुक्त हो सकता है। अतः हमें इस मन बुद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये मन बुद्धि अनादिकाल से हमें धोखे में रख रहे हैं, अपने को धोखा देते हैं। अपने को पता नहीं, शत्रु को मित्र, मित्र को शत्रु बता देता है, अपने को पराया, पराये को अपना बता देता है। कहने का मतलब ये मन बुद्धि इतने खतरनाक होते हैं कि यदि कोई मन बुद्धि को महत्व दे देता है तो न चाहते हुए भी उसका पतन निश्चित रूप से हो जाता है। इसलिए मन बुद्धि को भी बनाना पड़ता है। शास्त्रोक्त रीति से मन बुद्धि जब तैयार हो जाएंगे सचमुच में, तब वह मन बुद्धि अपने सच्चे मित्र होंगे। यदि मन बुद्धि के अंतर्गत राग राग और द्वेष अथवा तमोगुण रजोगुण के संस्कार निकले नहीं, तो सच्ची बात ये मन बुद्धि अपने शत्रु हो जाएंगे। और रजोगुण तमोगुण का वेग निकल गया, ब्रह्म विद्या को ही महत्व देते हैं, तो ये मन बुद्धि अपने मित्र हो जाएंगे। अब मन बुद्धि को अपने को मित्र बनाना है या क्या करना है? तो भाई साधकों को ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, मन बुद्धि को ही संसार कहते हैं। मन बुद्धि को बनाए रखने का नाम ही संसार को बनाए रखना है। इसलिए मन बुद्धि के प्रति किसी प्रकार का आग्रह क्यों न हो, यह आग्रह ही हमारा पतन करवा देता है। इसलिए केवल और केवल मात्र श्रुति सम्मत सिद्धांत को महत्व देना, समझो यही जीवन का सार होता है। इसलिए ये मन बुद्धि क्या कल्पना कर रहे हैं, ये रो रहे हैं तो इनको रोने दो, ये जो मांग करते इसको पूरी मत करवाओ। अरे ये तो अपने अभिमान को पुष्ट करने में पागल हुए रहते हैं। इसलिए मन बुद्धि के चक्कर में न पड़ करके मन बुद्धि का त्याग कैसे होता है, इनसे हम ऊपर कैसे उठते हैं, सचमुच में इनके चिंता भाव का निश्चय कैसे होता है, बस इसको ही हमें महत्व देना चाहिए। आ गया समझ में? आवाज नहीं आई? क्या बात हुई, समझ में नहीं आया क्या, या फिर आवाज नहीं आ रही है? चलो ठीक बात है। हाँ तो कुल मिलाकर के वास्तव में देखा जाए तो यही संसार है, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि।
पंचकोश का नाम संसार है, 3 अवस्थाओं का नाम संसार है, 3 शरीरों का नाम संसार है। ऐसे देखा जाए तो कर्मोपासना योग जितने भी हैं, ये साधन असाधन सब संसार के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनका हमें अन्वय व्यतिरिक्त न्याय से विचार करके देख लेना चाहिए कि किस समय क्या ग्रहण करना है, किस समय क्या त्याग करना है। यदि देह में हमें अभिमान करेंगे तो देह के जितने भी संबंधी हम उनसे ऊपर उठ जाएंगे। जब इंद्रियों में अभिमान करेंगे तो देह से ऊपर उठ जाएंगे, और जब मन में अभिमान करेंगे तो हम इंद्रियों से ऊपर उठ जाएंगे। बुद्धि में अभिमान करेंगे तो मन से भी ऊपर उठ जाएंगे, और आत्म तत्व का यथार्थ बोध होगा तो हम सबसे ऊपर उठ जाएंगे। अच्छा, और संसार किसको कहते हैं, क्या समझ में आया, कोई बता सकते हैं क्या? भवानी शंकर जी महाराज ने तो नहीं, परशुराम जी महाराज ने बताया था, देह इंद्रिया प्राण मन बुद्धि इसका नाम संसार है। बाकी के साधक भी कोई बोलना चाहे कि इसका नाम संसार है, तो थोड़ा पता भी लग जाए कि साधक ठीक ठीक तरह से चल रहे हैं या उटपटांग रूप से चल रहे हैं। क्या बात है, बहुत। हाँ शिव हम। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो देखो, वैसे देखा जाए तो साधक जो कुछ भी बोल रहे गलत किसी का नहीं होता, परंतु जिस समय जो कहने का मतलब अपने को बताना होता वो थोड़ी बात विशेष होती है। तो शायद अपनी जो चर्चा चल रही थी मुख्य रूप से यही चल रही थी, न कर्मणा न परदिया न धनेन त्यागे न के मृतत्व मानसु। कर्म धन भोग का नाम संसार है, क्योंकि कर्म धन भोग से हम ऊपर उठेंगे तभी देह से ऊपर उठ सकेंगे, वरना देह से हम कभी भी ऊपर उठ नहीं सकेंगे। शायद ये सूत्र काफी समय से चल रहा है। तो हालांकि जो कुछ भी बताया गया सचमुच वास्तव में असली संसार तो मन बुद्धि ही है, परंतु मन बुद्धि पर एक हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए मन बुद्धि के अंतर्गत जो वेग भरा हुआ वासना का, उस वासना के वेग को शांत करने के लिए सबसे पहले हमें कर्म धन भोग पर विजय प्राप्त करनी होगी। यदि कर्म धन भोग पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो फिर मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करने में समय लगेगा नहीं। तो असली संसार तो मन बुद्धि ही है। चित्त में वह संसार है, चित्त को ही संसार कहते हैं। तो साधक कहने का मतलब जो साधक सचमुच में साधन भजन प्रारंभ कर देता, चलना शुरू कर देता है, तो किस जगह से चल रहा है उसे अच्छी तरह से इस बात का पता रहता है। तो समस्त साधकों को सबसे पहले कर्म धन भोग को संसार समझ लेना चाहिए और इनसे ऊपर उठने की चेष्टा करनी चाहिए। क्रम क्रम से जब हम ऊपर उठेंगे तो निश्चित बात है कि हम इनके ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे और आगे की कक्षाओं में निसंकोच हम उत्तीर्ण होंगे। इनमें कभी भी संशय नहीं करना चाहिए। और कोई भी साधक बोल सकते हैं। आप इस समय किसको संसार समझ रहे हो? जिसे छूटना चाहते हो उसी का नाम संसार है। तो आपकी इस समय क्या दृष्टि बन रही है, आप किसको संसार समझ रहे हो? हाँ, वो सब कुछ बता देना, परंतु सत्संग को मत बताना। कहीं ऐसा ना कर दे कोई साधक सत्संग को संसार कहते हैं। अभी सत्संग को नहीं छोड़ना, अभी तो कुसंग अच्छी तरह से छोड़ जाए, फिर बाद में विचार करेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कोई साधक है संसार का अर्थ बताते बताते कहीं पर सत्संग को मत बता देना, शास्त्रों को मत बता देना, संत महापुरुषों को मत बता देना, क्योंकि अभी तक तो संतों का, सत्संग का, शास्त्रों का आश्रय लेकर के हमें इनसे नीची कक्षा का जितना भी संसार है उनके बंधन से निर्मुक्त होना है। इसलिए थोड़ा ये ध्यान रखना अपने को।
हाँ, और भी कोई साधक देखो, ताकि पता चले कोई ये जो साधक है अपनी स्थिति किस जगह पर बनाए हुए हैं। आप संसार किसको समझते हो? जिसे हम छूटना चाहते बस उसी का नाम संसार, बात यही है। नहीं, अटकने का काम नहीं भाई। अपन क्योंकि कर्म धन भोग को संसार समझेंगे तो इनसे छूटने की चेष्टा करेंगे। यदि कोई देह को समझेगा तो देह से छूटने की इच्छा करेगा। इसका मतलब कर्म धन भोग से जो छूटना चाहता वो तो एलकेजी में है, और जो इन देह आदि से छूटना चाहता वो यूकेजी से भी ऊपर फर्स्ट कक्षा में आ गया समझो। तो यहाँ पर जो देह से छूटना चाहता है इसका मतलब कर्म धन भोग से छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया, बात इतनी सी है। और जो कर्म धन भोग से छूटना चाहता तो अभी उसने देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि से छुटकारा प्राप्त नहीं किया, अभी तक वह चलना शुरू कर रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो आप लोगों की विशेष कहने का मतलब अपनी पावर ही है। तो जिसको हम संसार समझते हैं, प्रतिदिन उसे छूटने के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं इसके बारे में अवलोकन चिंतन मनन करते रहना चाहिए। केवल हम ऐसे कथन ही कर रहे हैं या उसे छूटने की चेष्टा भी कर रहे हैं? आ गया है समझ में? हाँ, इसका ख्याल अपने को बराबर बनाए रखना है। यदि कोई देह को संसार समझ रहा है तो सचमुच में हम देह से ऊपर उठ रहे हैं या नहीं उठ रहे हैं। फिर देह के जितने भी नाते रिश्ते संबंधी मिलेंगे तो ठीक है, मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, और बिछुड़ गए तो इसके लिए क्या रोना। आवत अरस न उपजे जावत शोक न होय, ऐसी रहनी जो रहे घर में योगी होय। तो संसार के पद पदार्थों के लिए तो ये बताया गया कि यदि संसार का कोई व्यक्ति, संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई स्थिति परिस्थिति आए, उसके लिए यह संकेत किया गया कि आ जाए तो अरस नहीं हो और जाए तो शोक न हो, समझो घर में रहते हुए भी योगी हैं। परंतु इसके साथ ही संसार की वस्तुओं से के आने जाने से, हरक शोक से वह निर्मुक्त तभी रह सकता है जब एक और विशेष वस्तु है जिनके आने जाने से विपरीत विपरीतता का अनुभव हो। जैसे संसार के पदार्थ आए तो हर्ष न हो, जाए तो शोक न हो, परंतु एक ऐसी वस्तु है जिनके आने से हर्ष हो, जाने से शोक हो। तो हम कहने का मतलब संसार के पदार्थों के आने जाने से हम सुखी दुखी होंगे नहीं। कौन सी वस्तु है वह? चलो, बहुत अच्छी बात। और कौन बताएंगे? परमात्मा का नाम यहाँ पर ऐसी वस्तु हमारे घर में आए और हमको अत्यंत रस हो और वह वस्तु जाती हो तो अपने को अत्यंत दुख हो, ये बात कहने का मतलब। तो यहाँ परमात्मा का नाम तो थोड़ा ये अलग बात हो गई। अच्छा, हाँ, क्या बहुत बहुत धन्यवाद। जब संत महापुरुषों का आवागमन होता है तो अवत रसन उपजे, आवत रसन उपजा, जावत दिया नहीं रोई, कई कबीर वहां दास का, कई कबीर वहां जीव की मुक्ति किणवी दो, ऐसा शायद एक कुछ दुआ आता है, शायद सुना होगा आप लोगों ने तो। आवत रसन उपजा जावत दिया नहीं रोई, कई कबीर वहां जीव की मुक्ति किणवी दो होई। आ गया समझ में? हाँ, तो संत महापुरुषों, क्योंकि संत महापुरुषों के प्रति अनन्य भक्ति जागृत होने पर ही, क्योंकि सचमुच में हम जिसे सत्य, जिसे महत्व देते हैं उस वस्तु के आने से हम कितने पागल होते हैं, कितने बावड़े होते हैं, शायद इनकी कल्पना तो वो लोग ही जाने। और यदि वह बिछुड़ने लगे तो कहने का मतलब प्राण निकले जैसी स्थिति होने लग जाती है। तो संसार के पदार्थों के प्रति ऐसा तभी नहीं होगा जब हम
किसी को केंद्र बिंदु बनाएंगे, किसी को महत्व देंगे और उनके प्रति ऐसी महत्व बुद्धि हो कि वो मिल जाए तो समझो जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो, और यदि जाने लगे तो समझो जैसे मछली को जल से बाहर निकाल कर फेंक दिया हो। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ की गोद में बैठ करके बड़े से बड़े चक्रवर्ती सम्राट को भी आप ऐसे कह देता ना। हाँ, तो साधक भी सचमुच में संत महापुरुषों का आश्रय लेकर के ये बड़ी से बड़ी अविद्या को तूड़ी लगा देते हैं, बड़े से बड़े संसार को एक क्षण में छोड़ देते हैं। परंतु सचमुच में संत महापुरुषों के प्रति ऐसी निष्ठा हो, श्रद्धा हो तब, वरना तो कुछ भी होने वाला नहीं है। तो छोटा सा दृष्टांत समझ सकते हैं कि बच्ची का जब विवाह कर दिया जाता है, ससुराल से उनका नाता जुड़ जाता है, संसार से ससुराल से उनका प्रेम हो जाता है, तो माता पिता भाई बंधु कुटुंब परिवार, अरे जहाँ 20-20 वर्ष बड़ी होती रही, खाती पीती रही, पता नहीं पूरा संसार उनका वहीं बसा हुआ था, परंतु हंसते हंसते वह उनका त्याग करके चली जाती हैं। जाती या नहीं जाती? हाँ, तो ऐसे ही सचमुच में जब सत्संग में, संतों में, शास्त्रों में, हृदय में जब अपनी ऐसी प्रीति होती है, महत्व बुद्धि होती है, तभी ये संसार छूटने लगता है, तभी हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने लगते हैं, तभी हम वास्तव में सत्य के साक्षात्कार के योग्य होने लगते हैं। तो यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा अच्छी तरह से समझना चाहिए। यदि इसको नहीं समझेंगे, एक तरफ ही समझेंगे, तो भी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि इस संसार में ये प्राणी जो है, ये एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है, किसी का संग किए बिना रह नहीं सकता। एक का संग करके वह बाकी सब संगों का त्याग कर सकता है, परंतु केवल संग त्याग करने के लिए कहे और किसी का संग करने के लिए न कहे तो वह कुछ समय के लिए टिक जाएगा, परंतु निराधार रह नहीं सकेगा। निराधार तो तभी रह सकेगा जब उसे अद्वितीय आत्म तत्व का यथार्थ बोध हो। कहते हैं ना, केवल ज्ञानी राज की यही परीक्षा होई, निराधार नित रहता है विषय न व्यापे कोई। तो ये तो जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब ऐसी स्थिति होती है, परंतु जिज्ञासु अवस्था के अंतर्गत उन्हें संसार का त्याग करवाया जाए तो उसके साथ में सत्संग का, संतों का संग महत्वपूर्ण बताया जाए, तब तो वह संसार का त्याग करके इस ओर प्रवृत्त हो जाएंगे। परंतु यदि सत्संग का, संतों का सानिध्य न बता करके केवल संसार का त्याग ही बताया जाए तो सचमुच में वह संसार का त्याग ज्यादा समय तक कर नहीं पाएगा, पुनः वह संसारी हो ही जाएगा। पक्का है या नहीं है? हाँ, बिल्कुल का कहने का मतलब, हम जब आगे पैर रखने की जगह निश्चय कर लेते हैं तभी पीछे वाला पैर उठता है, वरना वह पैर कभी भी उठने वाला है नहीं। इसीलिए यदि जीवन को धन्य बनाना है तो कुल मिलाकर के सत्संग, संत, शास्त्र, इनको खूब महत्व दो। जितना महत्व हम देंगे समझो उतना ही हम जीवन के वास्तविक लाभ का। अब इसमें कोई शंका और हो तो देख लो। ये अपने को अच्छी तरह से निश्चय कर लेना है। जब तक हम सत्संग को महत्व नहीं देंगे तब तक, कहने का मतलब, ये संसार को छोड़ने वाली बातें
मनोरंजन मात्र होती है, केवल मात्र कल्पना मात्र होती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होता। तो कुछ समय ऐसा विचार करके देखना जीवन में कैसे क्रांतियां आती हैं। यहाँ पर भी फिर अनेक प्रकार के विवेक जागृत होंगे, अनेक प्रकार के विवेक करने होंगे। हम संतों को महत्व दे रहे हैं, शास्त्र को महत्व दे रहे हैं, सत्संग को, गुरुदेव को महत्व दे रहे हैं, तो किसकी अपेक्षा से दे रहे हैं? कहते हैं अपने साले की अपेक्षा से संत शास्त्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, अथवा अपने साले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अथवा अपने साले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अथवा अपने घर वाले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, अथवा अपने शरीर से ज्यादा महत्वपूर्ण। ये थोड़ा विवेक करने की पद्धति बताई जा रही है, ध्यान देना अच्छी तरह से। तो फिर पता लगता है कि वास्तव में हम संतों को महत्व दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जब तक हम मन से बुद्धि से भी श्रेष्ठ संतों को नहीं समझ लेते हैं, तब तक तो हम पाखंड कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। सचमुच में हम संतों के प्रति आदरवान नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, उनको महत्व नहीं दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? हाँ बिल्कुल। यहाँ पर कहने का मतलब जब सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया जाएगा तो बड़े बड़े विलक्षण विलक्षण सूत्र निकलेंगे। तब पता लगता है कि सचमुच में हम महत्व किसको दे रहे हैं। तो देह को, इंद्रिय को, प्राण को, मन को, बुद्धि को महत्व दे करके बैठे हुए हैं। तो फिर संतों को महत्व देना एक प्रकार का पागलपना ही है, क्योंकि संतों को महत्व दे करके भी हम अपने अभिमान को पुष्ट करना चाहते हैं, जबकि संतों के सानिध्य से तो अभिमान की निवृत्ति होती है। ये अभिमान भस्मीभूत होने लगता है। यदि संतों के संग से अभिमान बढ़ रहा हो तो सचमुच में हम संतों को महत्व नहीं दे करके अपने मन बुद्धि को ही महत्व दे रहे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करना। बस यही कारण होता है कि कान मनुष्याणाम सहस्रेषु कचित तत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कचिन्माम वेति तत्वतः। करोड़ों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक सचमुच में सच्चा जिज्ञासु होता है, बाकी तो ठीक है, जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा है। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ बिल्कुल, इनको महत्व दे करके ही सचमुच में विद्या के बंधन से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे, वरना संसार से तो क्या ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों से कोई विरक्त क्यों न हो जाए, फिर भी अविद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त होने वाला वास्तव में है ही नहीं। होता क्या है कि ये वास्तविकता बताएं तो काफी समय से खूब अच्छी तरह से सूक्ष्म दृष्टि से इस संसार का अवलोकन कर रहे हैं। बातें तो बोले हम आकाश पाताल की करेंगे, पता नहीं क्या क्या कर लेंगे, परंतु हम संतों को, शास्त्रों को, सत्संग को, यहाँ तक कि गुरुदेव को भी अपने जूते की बराबर नहीं समझते हैं, और चाहते हैं कि हमें उस ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार हो जिसको जान करके हम सदा सदा के लिए अगर अमर हो जाए। पता हो सकता है क्या? हाँ कभी नहीं हो सकता। तो ये अधिकतर देखा गया साधकों के अंतर्गत बहुत सारे साधक करने का मतलब अपने अभिमान को ही पुष्ट करना चाहते हैं, अपनी अक्ल होशियारी लगा करके फिर ब्रह्म विद्या को पाना चाहते हैं। यहाँ पर समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग करना होता है। यहाँ पर अपने अभिमान को, जैसे वो बंदर जो है ना उस सर्प के मुख को रगड़ रगड़ करके बिल्कुल सर्प को सीधा कर देता, वैसे अपने अभिमान को चूर चूर करना होता है। जब तक अभिमान निवर्त नहीं होता है तब तक तो सच्ची बात बनने वाली है नहीं। इसीलिए बताया जाता है कि सचमुच में हम संतों को कितना महत्व देते हैं, अपने शरीर से अधिक महत्व देते हैं, अथवा अपने इंद्रियों से अधिक महत्व देते हैं, अथवा अपने मन से अधिक देते हैं, या अपनी बुद्धि से अधिक महत्व देते हैं। आ रहा समझ में?
जिस दिन ये बात समझ में आएगा गुरुदेव साक्षात पर ब्रह्म है, तो अरे आत्मा तो सबसे श्रेष्ठ है ही है। तो गुरुदेव के सामने हम समस्त अक्ल होशियारियों का त्याग कर देंगे, समझ लेना चाहिए अब हम साधक होने लगे। ये सर्प जो होता ना, जब तक जंगल में चले तब तक चाहे कितना भी बांका टेढ़ा चले कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु जब इस सर्प को बम्बी में प्रवेश करना होता है तो इसे भी सीधा होना पड़ता। तो कुल मिलाकर के अपनी समस्त अक्ल होशियारियों को बनाए रखकर हम विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे, बल्कि अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं और भटकते ही रहेंगे। तो ये अहंकारी अपना सबसे बड़ा शत्रु होता है, यही अपना बार बार पतन करवाता है। इसलिए अपने अहंकार को मजबूत न करे, दृढ़ न करे, इसको बढ़ने न दे, बल्कि ऐसा कोई उपाय करे कि ये अहंकार धीरे धीरे छिन्न भिन्न होने लगे, धीरे धीरे कमजोर होने लगे, धीरे धीरे नष्ट होते होते पूर्ण रूप से विलीन ही हो जाए। इस अहंकार का सम्यक प्रकाश से निराकरण हो जाना, इसी का नाम तत्व ज्ञान होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये बातें यदि समझ में आ जाएगी ना तो समझो रे तुम तो स्वयं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हो। तुम्हारे में क्रिया कारक फल का अत्यंत भाव है। वास्तव में तुम किसको पाना चाहते हो? तुम स्वयं ही वह परम तत्व हो, परंतु स्वयं से तुम स्वयं बुद्ध है। तुम स्वयं तत्व हो और तुमको स्वयं को समझना होगा, और स्वयं को समझना हो तो कुल मिलाकर के गुरुदेव साक्षात ब्रह्म है, यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अपने मोहनानंद जी महाराज जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं? अरे वाह, क्या बात है। हाँ चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जो जो भी सूत्र आपको अच्छे लगे, कोई सूत्र आपके अंतःकरण पर चोट करे या कोई विशेष रूप से तर्पण जागृत हो, तो उसी सूत्र का खूब अनुसंधान करो, खूब मंथन करो। सचमुच में यही जीवन का सार है।